एक ऐसा लड़का जो लोगों के सामने बोलने से भी हिचकिचाता था और अगर कोई सामने देख ले तो अपनी गर्दन नीचे झुका लेता था, यानी कि बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट था। किसी के सामने बोलने की हिम्मत ना करने वाला लड़का जब कैमरे के सामने बोलने लगा तब उस वक्त के दुनिया के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म का वो किंग बन गया। आप समझ गए होंगे आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मिस्टर बीस्ट। And they transmute it into things good for themselves and for the world. तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 7 मई 1998 अमेरिका में जन्म होता है जेम्स स्टेफन डोनाल्डसन का, लेकिन परिवार वाले सभी उसे प्यार से जिमी कहते हैं और उसके माता पिता दोनों यूएस मिलिट्री में थे और इसी कारण उनके बीच आपस में कई बार बहस होती रहती थी और कई बार छोटे बड़े झगड़े होते रहते थे। सारे झगड़े जिमी को बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस, यानी कि जिमी पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता था उसका। इसी के चलते 2007 में उनका डिवोर्स हो जाता है। जिमी और उसका भाई अपनी माँ के साथ रहने का डिसाइड करते हैं और उसी वक्त उनका एक फेवरेट गेम भी था जिसका नाम था बेसबॉल। उस गेम को सबसे ज्यादा खेलते थे, लेकिन अगर उनके सामने कोई गेम खेलते टाइम देख भी ले तो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते थे, यानी कि हद से ज्यादा इंट्रोवर्ट थे। इसी कारण उनका कोई दोस्त नहीं था और उसी वक्त सबके पास धीरे धीरे इंटरनेट जा रहा था और उसी वक्त नया नया यूट्यूब भी आया हुआ था और जिमी का कोई दोस्त न होते हुए वो सारे दिन यूट्यूब देखता था। और जब उसको यूट्यूब के करियर के बारे में ख्याल आया तब उसने अपना एक चैनल बनाया जिसका नाम रखा। तभी उसने अपने एक डिस्कॉर्ड सर्वर पे लॉगिन किया, तभी उसे एक नाम मिला मिस्टर बीस्ट करके। उसने अपने YouTube चैनल का नाम भी वही रख दिया। उनका YouTube और बेसबॉल का काफी अच्छे से चल रहा था, लेकिन अभी कहानी में एक ट्विस्ट बाकी था। मिस्टर बीस्ट के लाइफ में सबसे बड़ा डाउनफॉल तो अभी आया ही था, यानी कि अचानक से उनके पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लग गया था और उनका वेट जल्दी से घटने लग गया था। इसी कारण वो डॉक्टर के पास गए, तब उन्हें पता चला कि उन्हें एक बहुत ही बड़ी डिसीज है जिसका नाम है क्रोन्स डिसीज। और इस डिसीज के कारण उन्हें अपना फेवरेट गेम यानी कि बेसबॉल छोड़ना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी। और इसी के चलते वो ज्यादा रेस्ट करने लगे और ज्यादा फ्री हो गए। इसी के लिए उन्हें यूट्यूब को इस्तेमाल करने के लिए उन्हें टाइम मिल गया। वो सारे दिन यूट्यूब भी करने लगे और परिवार में किसी को भी पता नहीं था कि वो यूट्यूब पे वीडियो बनाता है। जब भी वो कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था, यानी कि परिवार वाले सोचते थे कि ये अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, जबकि वो अपने YouTube के वीडियोस बना रहे थे। और तभी उनके पास एक नया फोन आया था विंडोज का, जिससे वो अपने वीडियोस को 1080p में बनाते थे और एडिटिंग के लिए अपने भाई का कोई पुराना सा लैपटॉप यूज करते थे। और आगे चल के जब वो YouTube ने भी उसका साथ देना शुरू किया तब उन्होंने बेसिक इक्विपमेंट भी लेने शुरू कर दिए, यानी कि उनके पास एक विंडोज का फोन तो था ही और उसी के साथ उन्होंने लाइट भी ले लिया, माइक भी ले लिया और एक छोटा सा पीसी भी ले लिया और अपने मॉम के पीछे पड़ के सेकंड हैंड आईफोन भी ले लिया। और इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब से मुझे आउटडोर शूट करना है, यानी कि बाहर जाके वीडियोस बनाने हैं। तभी से उनका एक और नया कंटेंट शुरू हो गया और उन्हीं इक्विपमेंट के साथ वो मिस्टर बीस्ट और उसका एक दोस्त वीडियोस बनाने लगे और वो उस वक्त से ही चैलेंजेस वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। और अभी उनको यूट्यूब पे आए हुए सब 7 साल हो गए थे। अभी उनको उतना साथ नहीं मिला था यूट्यूब से जितना उनको मिलना चाहिए था। उस वक्त उनके सब्सक्राइबर थे 70,000, जो कि बहुत कम थे। अभी तक उनको तो जो चीज यूट्यूब के लिए टिका के रखी थी वो थी उनके यूट्यूब के प्रति पैशन और लगन। और उसी वक्त से उन्होंने ठान लिया था कि या तो मैं दुनिया का सबसे बड़े यूट्यूबर बनूं या फिर इस काम के लिए अपनी पूरी उम्र लगा दूंगा। ये बात उसकी मॉम को कभी पसंद नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने मिस्टर बीस्ट को वार्निंग देते हुए कहा कि अगर मेरे घर में रहना है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कॉलेज करना ही पड़ेगा और यूट्यूब को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर बीस्ट ने कहा कि ठीक है मैं कॉलेज ही करूंगा और वो कॉलेज के बहाने यूट्यूब वीडियो शूट करने चले जाते थे। घर से कहते थे कॉलेज जा रहे हैं और उधर से वो अपने दोस्तों के साथ बाहर चले जाते थे शूट के लिए। और उसके बाद उन्होंने वीडियोस बनाने शुरू कर दिए थे। वो और उनके दोस्त, उनको पता था कि उस समय चैलेंजेस वीडियोस का ही ट्रेंड चल रहा था, इसीलिए वो बाहर आउटडोर जाके अलग अलग तरह के चैलेंज देते थे, यानी कि कभी प्लास्टिक के चाकू से टेबल को काटना, इस टाइप के कुछ अलग अलग कंटेंट ला रहे थे। और उनके वो चैलेंजेस वीडियो काफी अच्छे से चलने लगे और उनसे अच्छा खासा रिव्यू जनरेट होने लगा। और इसी के कारण वो अब इंडिपेंडेंट खुद अपना रेट लेके रह सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपने मॉम का घर छोड़ दिया और वहां से निकल गए और अपने दोस्तों के साथ एक फ्लैट में रहने लगे और वहां से ही वो वीडियोस को शूट किया करते थे और हमेशा अलग अलग नए चैलेंजेस वीडियोस को लाते रहते थे। इसमें उन्होंने 1 से लेके 1 लाख बार गिना था और वो लगभग वीडियो 40 घंटे का था, यानी कि उन्होंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा था, लेकिन उनको वो गिनती करने में लगभग 40 घंटे लगे। और वो वीडियोस यूट्यूब पे इतना बूम हुआ, इतना चला, हर आम आदमी तक चला गया। और वो वीडियो वायरल जाने के कारण अभी उनको पता चल चुका था
कि YouTube उन वीडियोस को ही प्रमोट करता है जिन वीडियोस में चैलेंजेस हो या फिर कुछ ऐसे ट्रेंड कंटेंट हो जिसको देख के लोग वीडियो पे क्लिक करें। जब उनके 500 वीडियोस कंप्लीट हो चुके थे तभी वो 1 से लेके 1 लाख बार गिनने वाला वीडियो उनका सबसे ज्यादा वायरल हुआ था। तभी उनको पता चला कि उस वक्त सिर्फ और सिर्फ चैलेंजेस वीडियोस ही ट्रेंडिंग में रहते थे। इसीलिए उन्होंने अपना कंटेंट चेंज करके चैलेंजेस वीडियोस की तरफ ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने धीरे धीरे आगे जो वीडियोस अपलोड किए उनके अंदर चैलेंजेस ही रहते थे। यानी कि कभी उन्होंने माइक्रोवेव के अंदर माइक्रोवेव डाल दी और उन्होंने एक बार 1 से लेकर गिनती की सीधे 2 लाख तक कुछ ऐसे वीडियोस वो अपलोड करने लगे। इसी के कारण काफी तेजी से ग्रो करने लग गया और धीरे धीरे उनके काफी ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे, यानी कि उनके मिलियन हो चुके थे। और इसी के कारण उन्हें एक ब्रांड से डील मिलती है कि हम तुम्हें $5000 देते हैं हमारे ब्रांड का ऐड करना है। लेकिन मिस्टर बीस्ट ने मना कर दिया और बोला कि आप मुझे 10,000 और जो मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ये सबसे ज्यादा वायरल जाएगा, इसलिए आप मुझे 10,000 दो। तब वो ब्रांड मान गया और मिस्टर बीस्ट को 10,000 दे दिए और मिस्टर बीस्ट ने उस $10,000 से जो किया वो एक बार आप ही देखे। हाँ, उन्होंने you want to care to tell me? So you don't really have much? Yeah. Well, I'm a YouTuber. I mean, you can see the camera, and so it's a series where I just, be nice and just give people some help. So if you want to take it, it's about $10,000. I'm not joking. हाँ, उन्होंने वो 10,000 के 10,000 एक होमलेस आदमी को ही दे दिए, यानी कि एक गरीब को दान दे दिया। इसी के कारण वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ और काफी ज्यादा फेमस। तब उनके हाथ में एक बहुत ही बड़ी ट्रिक लग चुकी थी। अब से वो जितने भी डोनेशन के पैसे आते थे किसी को डोनेशन में या फिर किसी को दान दे देते थे और उनको शूट करते थे ताकि वो वीडियोस लोगों के सामने जाए और लोग उन पे क्लिक करे बिना रह ही नहीं सकते थे। इसलिए वो वीडियोस काफी ज्यादा वायरल जाने लगे और यही कारण था मिस्टर बीस्ट का वो सबसे ज्यादा ग्रो किए और धीरे धीरे उनके चैनल पे काफी ज्यादा सब्सक्राइबर होने लगे। 10 मिलियन का आंकड़ा भी छू लिया और अब उनकी एक स्ट्रेटजी बन चुकी थी कि अब से जो भी पुराने वाले वीडियोस का रिवेन्यू यानी कि जितने भी पैसे आए वो अगले वीडियोस के लिए डोनेशन देने के लिए तैयार रखें। यानी कि जो भी वो अगला वीडियो बनाएंगे उसमें वो डोनेट कर देंगे कि कोई अपने 10-15 हजार डॉलर किसी को दान कर देते हैं तो फिर व्यूअर्स का ध्यान काफी जल्दी खींच लेते हैं। और कभी कभी तो उन्होंने इतने बड़े डोनेशन किए जब एक पिज्जा डिलीवरी बॉय को $5,000 और अपनी माँ को अपने घर के लोन चुकाने के लिए $1 लाख ऐसे वीडियोस अपलोड किए थे जो उनके काफी ज्यादा वायरल जाने लगे। और 2018 में जाते जाते उन्होंने अपने वीडियोस में इतना ज्यादा कंटेंट चेंज कर चुके थे कि वो अपने वीडियोस में जितना पैसे का रेवेन्यू बनता था वो सारा इन्वेस्ट कर देते थे। अभी वो अपने वीडियोस को बहुत ही बड़े लेवल तक ले जाने लगे। चैलेंजेस पहला करते थे उससे कई ज्यादा बड़े चैलेंजेस करने लगे और इसी के कारण उनके व्यूज भी उतने ही ज्यादा बढ़ते गए और इसी के कारण उन्हें एक नेवर एंडिंग सर्कल मिल गया था। उसी वीडियो का डोनेशन मिलता रहता था, अगले वीडियो में लगाते थे उसका डोनेशन फिर से मिलता था। ऐसा करके वो बहुत ही ज्यादा रेवेन्यू कमाने लग गए थे और उनके थंबनेल और टाइटल तो उस हिसाब से रहते थे कि व्यूअर्स क्लिक करने से रोक ही नहीं सकते थे। उनकी थंबनेल की स्ट्रेटजी इतनी अच्छी थी कि अभी उनके जो थंबनेल पहले थे वो कुछ इस तरह के दिखते थे और जो अब वो थंबनेल बनाते हैं वो इस तरह के दिखते हैं। यानी कि थंबनेल में वो उन्होंने कितना डिफरेंस किया है। और धीरे धीरे जब उन्होंने अपने थंबनेल चेंज करने शुरू किए तो उन्होंने अच्छे टाइटल भी रखने लग गए। यानी कि मैंने अपने 10 घंटे पानी के अंदर बिताया, डेजर्ट के अंदर 20 घंटे, केव के अंदर 2 दिन, इस तरह के वो कंटेंट लाने लग गए। उनके थंबनेल भी कुछ इस तरह के रहते थे तो इसी कारण वो काफी ज्यादा वायरल जाने लगे। उनके थंबनेल क्लिक रेट भी काफी ज्यादा हाई लेवल तक चली गई थी और अभी लोगों के पास टाइम बहुत कम रहता था, इसीलिए जो उनको थंबनेल में दिखता है वही उनको वीडियोस में भी देखना होता है। इसीलिए मिस्टर बीस्ट ने एक नया आइडिया लगाया कि जो पूरे वीडियो में करने वाले हैं वो वीडियो के स्टार्टिंग के 20 सेकंड में वो पूरा सब कुछ दिखाना है। यानी कि कुछ इस तरीके से सीलिंग नीचे करो और ये उन 5 विशाल ट्रैप्स में से बस पहला ही ट्रैप है, जैसे कि ये बड़ा सा पेंट बॉल वॉर्जो या ये खतरनाक स्पिनिंग मशीन। यानी कि कुछ इस तरीके से वो व्यूअर का पूरा अटेंशन खींच लेते थे। एक तो उनके थंबनेल इतने क्लीन और नीट, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कलरफुल, कुछ अच्छे लाइटिंग अट्रैक्टिव थंबनेल बनाते थे और जब वो वीडियो स्टार्ट करते थे तभी से एनिमेशन जो VFX लगते थे और उन्हीं के कारण उनके जो
व्यूवर्स होते हैं वो लॉक हो जाते हैं और उसके बाद वो पूरा वीडियो देख के ही जाते हैं, और नहीं देखे तो वो उनके बीच बीच में हुक आते रहते हैं जिनसे वो व्यूअर अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और कुछ इस तरीके से उन्होंने एडिटिंग के ऊपर खर्चा करके, कुछ इस तरीके से अपने थंबनेल पे खर्चा करके अपने व्यूवर्स को लॉक ही कर दिया है। और उनके वीडियोस का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उनके वीडियोस कोई भी देख सकता है, 10 साल के बच्चे से लेकर एक 40-50 साल के आदमी तक, यानी कि वो अपनी सोच पे निर्भर करता है। सब इसकी सोच है ये कि उनके वीडियो सब तक जाए। यूट्यूब का ये बहुत ही बड़ा नियम आजमाया है कि आप व्यूअर क्या चाहता है वो दिखाओ। इसी के कारण वो आज इतने ज्यादा आगे हैं और दुनिया के सबसे बड़े यूट्यूबर हैं। उनके धीरे धीरे 300 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए, जो कि एक बहुत ही बड़ा आंकड़ा है, और वो आज भी आगे जाते जा रहे हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से थी मिस्टर बीस्ट की स्टोरी, यानी कि उनके स्ट्रगल्स, एफर्ट्स कि किस तरीके से वो आज इस लेवल तक पहुंचे हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।